विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, हरिहर एवं बुक्का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1336 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि विजयनगर के शासकों ने, है ना, अपने आप को कहा, क्या कहा, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, राय। चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कृष्णदेव राय। चलिए अगला प्रश्न है कि हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, बी, 1336। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर्वप्रथम विजयनगर, है ना, की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, फर्नाओ नूनीज, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने विजयनगर की यात्रा की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, निकोलो कोंटी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हम्फी किस राज्य से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर। चलिए अगला प्रश्न है कि राजा मझोले कद का है, ठीक है ना, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, ठीक है, तो उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, ठीक है ना, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। तो कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, डेमिंग गॉस पेज। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा विदेशी यात्री, है ना, घोड़ों का व्यापारी था, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, ए एवं बी दोनों, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विजयनगर के, है ना, ध्वंस के पश्चात, ठीक है ना, इसकी पहचान की गई, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, हम्फी नाम से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्रा ने, ठीक है ना, यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, डेमिंग गॉस पेज। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि हम्फी, ठीक है ना, हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 1986 में। अगला प्रश्न आपके सामने कि सिबेल ने अपनी पुस्तक ए फॉर गोटन एम्पायर में किस विदेशी यात्रियों के यात्रा, है ना, वृत्तांतों का उपयोग किया है, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, विजयनगर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन था, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार कर, ठीक है ना, पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अफनासी निकितन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने, है ना, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, GS लिविदेव। चलिए अगला प्रश्न है कि गोपुरम का संबंध है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मंदिर से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अफनासी निकितन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमुक्त माल्याद किसने लिखी, ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान कहलाता था। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, अमरव। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपना यात्रा वृत्तांत, है ना, मतलब सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अब्दुर्रज्जाक, है ना, अब्दुर्रज्जाक। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मंदिर का प्रवेश द्वार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, हम्फी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, संगम वंश। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।